हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए में है ऊष्मीय, ऑप्शन बी में है चुंबकीय, ऑप्शन सी में है रासायनिक और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो ऑप्शन ए में है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी में है परिवर्तित रहता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक है, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युतमय तार का रंग डॉट डॉट होता है। जो विद्युतमय तार का रंग होता है वो होता है लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, डायनेमो में किस ऊर्जा को बदला जाता है? ऑप्शन ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी में है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखना है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कूलम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ एम इनवर्स। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है एफ एम इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, इसको याद रखना है, ये सब बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कई लाख वोल्ट विभवांतर। ठीक है, वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी बराबर Q/V। ठीक है, सी बराबर Q/V। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ऑप्शन ए में आवेश गुने क्षेत्रफल, ऑप्शन बी में कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन सी में है आवेश बटा कुल आयतन और ऑप्शन डी में कुल आवेश गुने आयतन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है?
ऑप्शन ए में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी में है बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, अगर दूर दृष्टि की बात करें तो उत्तल लेंस। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए में है लैम्डा, ऑप्शन बी में है कैंडेला, ऑप्शन सी में है डायोप्टर, ऑप्शन डी में है वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायोप्टर। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी कि किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा, ठीक है, कॉमा दो काल संबंध यानी कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी d तथा पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल D हो, तो व्यतिकरण की चौड़ाई निम्नलिखित संबंध से दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेमडा d/d। और याद रखना है ऊपर में कैपिटल D होता है और नीचे में स्मॉल d होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लेंज का नियम पालन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है, स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो है वेबर। ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो वेबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है परमाणु का नाभिक बना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे नो चार्ज यानी कि अनावेशित। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ई भी मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो ऊर्जा को मापता है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में किसे महत्तम भेदन क्षमता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरणें। ठीक है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मूल गेट यानी कि बेसिक गेट है। तो कौन कौन मूल गेट है ये हमको बताना है, यानी कि बेसिक गेट कौन कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AND OR और NOT। ठीक है, एंड और नॉट, ये सब मूल गेट है यानी कि बेसिक गेट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द्विआधारी संख्या का है ना 111 का मान है, यानी कि 111 का मान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। ठीक है, अब 7 का निकालेगा तो क्या आएगा, 111 आएगा। चलिए आपको निकाल के बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 7 है। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे है ना, तो 2 तिया 6 होता है, 1 बच जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच जाएगा है ना। तो यहाँ देखिए नीचे से करते हैं ना, तो 1 ये वाला, फिर 1 1 तो 111। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लांक नियतांक की विमा है, यानी कि प्लांक नियतांक का विमा सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ml² T इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इनमें कौन अनाविष्ट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटॉन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच न्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे भी की जगह न्यू है, एच न्यू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। तो त्वरित आवेश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, प्लांक नियतांक का मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा एल, प्रेरणिक प्रतिघात होता है ओमेगा एल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का एसआई मात्रक का मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम। ठीक है, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह यंत्र कहलाता है। मतलब कि उस यंत्र का नाम बताना है हमको जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो उस यंत्र का नाम क्या हो जाएगा, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।